जो शुरू मेरे सब कैरिस होंगे, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है, ठीक है। 1.3 स्टार्ट की हुई हमने क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास एक्सरसाइज मेरा बेटा 1.3 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो 8 क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है, इफ़ 1/p इज़ इक्वल टू √3 प्लस √10 + 3 देन एवेलुएट हमने करना है इसको, ठीक है। p + 1/p का होल स्क्वायर हमने इसको फाइंड करना है कि इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और हम लिख लेंगे कि जो हमारे पास गिवन है ना 1/p वो किसके इक्वल है, √10 + 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा आपने p, ठीक है, p ये देखो 1/p तो हमारे पास दिया हुआ है ना, p की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो p आप कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास क्या है 1/p, 1/p की क्या वैल्यू दी हुई है √10 + 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है। तो हम क्या करेंगे, p को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो p ऊपर चला जाएगा, p और 1 हो गया, और यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा 1 और √10 + 3, ठीक है। तो p के नीचे आप 1 दिखे ना दिखे कोई बात नहीं, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/√10 + 3। तो हमने यहाँ पे लिख दी p इज़ इक्वल टू 1/√10 + 3। अब मेरे बेटा आपको रेशनलाइजेशन करनी आती है, ठीक है। कैसे हम करते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हम उसके साइन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, हम जब उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो हम उसका अगर प्लस का साइन है तो माइनस में कर देते हैं, माइनस का साइन है तो प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेशनलाइजेशन का स्टेप किया है, 1/√10 + 3 लिख के मल्टीप्लाई करवाया, √10 - 3 साइन चेंज करवाया, फिर हमने डिवाइड करवाया वही वाली वैल्यू से, ठीक है, माइनस चेंज करवा के। अब √10 - 3 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना 1 से, आपने करवा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास a + b है और ये हमारे पास क्या है a - b। ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास फार्मूला है ना, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ a + b और a - b ये किसके इक्वल है a² - b² के, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है √10 है ना, तो √10 हमने लिखा, a के ऊपर स्केयर है तो आपने यहाँ पे स्केयर लगा देना, माइनस का साइन है माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, b के ऊपर स्केयर है तो आपने यहाँ पे स्केयर लगा देना। अब √10 - 3 एज इट इज आ जाएगा, ये स्केयर से कट जाएगा, 10 आ गया, ठीक है। 3 का स्केयर लेंगे, कैसे 3 का स्केयर लेते हैं, 3 × 3 हमारे पास क्या आता है 9 आ जाएगा। √10 - 3 मेरे बेटा हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 10 में से -9 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप इसके नीचे 1 लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई √10 - 3 हमने p की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब मेरे बेटा हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है p + 1/p। तो सबसे पहले हम इसको प्लस में कर लेते हैं, ठीक है। p और 1/p की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2, ठीक है, p + 1/p। p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, p की वैल्यू हमारे पास थी √10 - 3 एंड 1/p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ठीक है, 1/p की वैल्यू हमारे पास थी √10 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी। अब मेरे बेटा हमने यहाँ पे क्या किया कि ये हमारे पास -3 में और ये +3 में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है तो ये हमारे पास कट गया। अब ये 1 और ये 2 दो दफ़ा है ना, तो यहाँ पे हम 2 लिख के √10 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसको इस फॉर्म में फाइंड करना है, ठीक है। हमने ये वाली चीज़ तो फाइंड कर ली, लेकिन हमने अब स्केयर भी तो लाना है ना। अब मेरा बेटा हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ले लेंगे बोथ साइड पे, इस चीज़ का हम बोथ साइड इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। p + 1/p का स्केयर ले लिया और = 2 √10 का स्केयर ले लिया, ठीक है। p + 1/p का स्केयर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्केयर लेंगे तो 2 2 × 4 आ जाएगा, ये स्केयर से कर गया 4 × 10 आ गया, ठीक है। 4 10 40, p + 1/p का स्केयर इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म में आंसर लगा दिया, p + 1/p स्केयर। तो कह रहे थे यही तो हमने फाइंड करना है, p + 1/p स्केयर किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास 40 के इक्वल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अरे बेटा पार्ट 2 में हमने क्या करना है, p - 1/p स्केयर, ठीक है। सबसे पहले आपने p और 1/p की वैल्यू फाइंड कर देनी है, लेकिन हमने लास्ट क्वेश्चन में की हुई है तो हम वहाँ से ही वैल्यूज़ को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, p की वैल्यू थी हमारे पास 10 √10 - 3। तो यहाँ पे मैंने p की वैल्यू लिख दी, ठीक है, माइनस का साइन लगाए। 1/p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये तो गिवन थी √10 + 3, ठीक है, √10 + 3। यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपने दरमियान में माइनस का साइन ही लगाना है, ठीक है। √10 - 3 माइनस, ये हमने एक दफ़ा मेरे ख्याल से एज इट इज़ ही लिखी है, ठीक है, ये स्टेप नहीं आना था, ये आप कट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी ब्रैकेट खोलूँगी, √10 - 3 एज इट इज़ आ गया, ये वाली ब्रैकेट मैं ओपन करती हूँ, माइनस प्लस माइनस √10 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस मेरा बेटा क्या होगा, माइनस होता है तो 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है ना
तो प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है तो कट जाएगा। -3 एंड -3 हमारे पास क्या होता है, -6 होता है। कैलकुलेटर में आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो -6 करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस चीज़ का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो p - 1 ओवर p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, -6 मल्टीप्लाई -6 तो हमारे पास आता है +36, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 36 लिख लिया। होप सो आपको समझ आई होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और इसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, मेरा बेटा कंप्लीट हो जाएगी। तो ओके जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने रेशनलाइजेशन करनी है। होप सो आपको आती होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सी, कैसे हम करेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास दिया हुआ है b प्लस √b² माइनस a² ओवर b माइनस √b² माइनस a², ठीक है। ये हमारे पास है, हमने इसकी रेशनलाइजेशन करवानी है। वैल्यूज थोड़ी बड़ी है लेकिन आपके रेशनलाइजेशन का वही स्टेप होगा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, जब हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे तो उसमें हमारे पास जो भी उसका साइन होगा हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। अब मेरा बेटा हमने यहाँ पे यही की, ये वाली चीज़ हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब हम रेशनलाइजेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू थी मैंने एज इट इज़ लिख दी, लेकिन मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, प्लस में इसको करके लिखा, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर हमने डिवाइड करवा दिया। अब b प्लस b √b² माइनस a², b प्लस √b² माइनस a², दोनों सेम है तो हम इसको होल स्क्वायर करके भी तो लिख सकते हैं। अब मेरा बेटा ये हमारे पास माइनस में है, ये हमारे पास प्लस में है। a माइनस बी, और जब a प्लस बी हो तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, हमारे पास लगता है a² माइनस b² का। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, b है, तो b का आप स्केयर ले लेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। तो √b² माइनस a², b के ऊपर स्केयर है तो आपने यहाँ पे स्केयर लगा देंगे, ठीक है। होप से समझ आ गई होगी। अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास b है, ठीक है। a प्लस b का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab के, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास b है तो हमने b लिख दिया, a के ऊपर स्केयर है तो आपने स्केयर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस आ रहा है तो आपने प्लस लिख देना है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, √b² माइनस a² आपने लिख दिया, b के ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर लगा देना, प्लस आ गया। 2 लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, b है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास b की वैल्यू है तो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। होप से समझ आ गई होगी। नहीं आई तो समझ, वीडियो को आपने ना स्लो मोशन में करके या इसको रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई। फिर भी समझ नहीं आती ना तो मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मुझे वहाँ मैसेज करें, मैं आपको वॉइस मैसेज में भी समझा दूँगी, ठीक है। होप सो अब हम क्या करेंगे मेरा बेटा, यहाँ पे ये देखें, ये स्केयर से कट गया तो हम इसको इस फॉर्म में करके लिख देंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब मेरा बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये स्केयर से कट गया, ठीक है। इसकी वाली हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, b² आ गया, ठीक है, प्लस b² प्लस माइनस माइनस a² प्लस 2b और ये हमारे पास √ इसका एज इट इज़ आएगा, ठीक है। b² माइनस ये वाली हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है, माइनस b² माइनस माइनस प्लस a² आ जाएगा, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, b² प्लस b² हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b² आ जाएगा, माइनस a² आ जाएगा, प्लस 2b √b² माइनस a²। अब ये मेरा बेटा प्लस b², ये माइनस b² है, ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास अब क्या बचा, a² आ गया और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 देख लेते हैं, वो बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है, ठीक है। क्या उसमें हमारे पास ये हमारे पास पूरा फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमने रेशनलाइजेशन करवानी है। क्या कैसे करवाएंगे कि जो बस ये वाला साइन है ना, इसको जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो इस साइन को चेंज करवा के माइनस लिख देंगे। तो यही मैंने किया, ये वाली चीज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगी तो इस साइन को मैंने चेंज करवा के डिनोमिनेटर में जो भी साइन था चेंज करवा दिया, ठीक है। अब मेरे बेटा ये देखो, ये भी सेम है और ये दोनों सेम है ना, तो मैंने इनको होल स्केयर करके लिख दिया, ठीक है। अब ये a प्लस बी था और ये हमारे पास a माइनस बी था, ठीक है। इसी तरह तो ये किसके इक्वल था, a² माइनस b² के। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √a प्लस 3, a के ऊपर स्केयर था तो स्केयर लिखा दिया, माइनस का साइन लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a माइनस 3 और यहाँ पे स्केयर आ गया, ठीक है। होप सो समझ आ गए। अब a माइनस बी, ठीक है, जब a माइनस बी का होल स्केयर हो, ठीक है, जब हमारे पास a माइनस बी का होल स्केयर हो, फिर कौन सा फॉर्मूला लगता है, फिर लगता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब मेरे बेटा हमारे पास a की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास a की वैल्यू है तो हमने यहाँ पे ये करके लिख दी, a प्लस 3, a के ऊपर स्केयर था तो यहाँ पे स्केयर लिख दिया, ठीक है, प्लस लिखा। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a माइनस 3 √ a माइनस 3 लिख के b के ऊपर स्केयर था तो स्केयर लिख दिया, माइनस का साइन आया, 2 लिखा। a की वैल्यू हमारे पास a प्लस √3, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √a माइनस 3, ठीक है। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब ये हमारे पास स्केयर से कट गया तो हमने इसको इस फॉर्म में करके लिख देना है, ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट फॉर्म में करते हैं,
ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब मेरे बेटा हमने क्या किया, ये भी इसके से कट गया, ठीक है। तो a+3 एज इट इज़ आ गया, ठीक है, प्लस ये a एज इट इज़ आ गया -2। ये हमारे पास 2 दफ़ा अंडर रूट आ रहा है, तो हम क्यों ना एक दफ़ा बड़ी से अंडर रूट लगा के इन दोनों को ऐसे करके लिख दें, ठीक है। तो a+3 इसकी ब्रैकेट खोलेंगे -a +3 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको इतनी। अब हम देखते हैं इसको मज़ीद। a+3, ठीक है, ये ब्रैकेट को हमने खोलना है, a+3 + a प्लस -3 -2। और इसको ये देखें मेरा बेटा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो हम a का स्क्वायर ले लेंगे और 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ले लिया a+3, ये आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये हमारे पास क्या हो गया, 2a हो गया, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब मेरे बेटा हमारे पास अगर हम देखेंगे +3 एंड -3 हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये -2 आ जाएगा, a², 3 का स्क्वायर लेंगे, मतलब कि 3 × 3 हमारे पास -9 आ जाएगा, और 6 ये कैसे आया, ठीक है। अगर हम ये हमारे पास +a -a से करके +3 +3 हमारे पास करता है 6 होता है, ये 6 आ गया, ठीक है। 2a यहाँ आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या चीज़ कॉमन ली, इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया, बाकी ये बचा a हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस लिखेंगे, ये वाला 2 तो कॉमन है, बाकी हमारे पास क्या बचा, √a -9 आ गया, तो ये हमने लिख दिया /6, ठीक है। इसमें मेरे बेटा हमने कटिंग की है, 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, a -√a² -9/3। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 भी सोल्व हो गया, चैप्टर भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हमारे पास अब हम जल्दी से करेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको 4 करवाऊँगी, ठीक है। वो भी मैं आपको विदिन 3 to 4 डेज़ में करवा दूँगी, ठीक है। साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो। रेज़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।